ये कोई आम सुबह नहीं थी। ये एक इनकलाब का दिन था। तेहरान की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी कौम एक लम्हे के इंतजार में सांस रोक कर खड़ी हो। ये फरवरी 1979 का महीना था। ईरान की सड़कें, बाजार, मसाजिद और स्कूल सब जैसे एक तूफान से पहले का सुकूत झेल रहे थे। ईरान में इस्लामी इनकलाब अपनी आखिरी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था और आज वो दिन था जब तख्त उलटने वाला था। इससे पहले आइए जरा तारीख के सफ़े पलटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान में इनकलाब कैसे आया और क्यों आया। 1921 में रजा खान ने फौजी बगावत के जरिए ईरान में इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत की। जल्द ही वो रजा शाह पहलवी बन गया। इसके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने साल 1941 में इक़्तिदार संभाला। आगाज में वो जदीदियत, मगरबियत और तरक्की का अलंबरदार बनकर आया, मगर वक्त के साथ साथ उसके दौर हुकूमत में आमरीत, करप्शन और मजहबी तबके की मुखालफत बढ़ती चली गई। मगरबी ताकतों, खुसूसन अमरीका और बरतानिया की हिमायत ने शाह को मजीद मजबूत किया, मगर ईरानी अवाम इससे मजीद दूर होती गई। 1953 में जब CIA और बरतानवी खुफिया एजेंसी ने मुंतखब वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, तब अवाम को यकीन हो गया कि शाह सिर्फ मगरबी ताकतों का एजेंट है। यही वाकया बाद में ईरानी सियासत और ईरान की तारीख पर गहरे असरात छोड़ गया। इसी तरह 60 की दहाई में जब शाह ने सफ़ेद इनकलाब के नाम से इस्लाहात नाफिज की, ज़मीन की तकसीम, ख्वातीन को वोट का हक, तालीम में मगरबी निज़ाम की वाज़ेह छाप, मजहब इस्लाम से अकीदत रखने वाले लोगों को हरासा करना, ये सब मजहबी तबके के लिए नाकाबिले कबूल था। इन दिनों आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी की आवाज़ सबसे नुमायां हो रही थी। कुम की मुक़द्दस फिजा में बैठा ये मर्द कलंदर शाह की पॉलिसियां तनकीद का निशाना बनाता और अवाम के दिलों में इस्लामी जमहूरिया ईरान का ख्वाब बेदार करता रहता था। आयतुल्लाह खुमैनी की तकरीरें, तहरीरें और फतवे तेजी से फैलने लगे। आखिरकार साल 1966 ईस्वी में शाह ईरान ने उन्हें मुक़बदर कर दिया, मगर उनकी आवाज़ सरहदों से आज़ाद थी। नजफ, बैरूत, पेरिस, जहाँ कहीं भी वो रहे, उनका पैगाम ईरान में गूंजता रहा। उधर ईरान में आहिस्ता आहिस्ता लावा उबल रहा था। जनवरी 1978 में कुम में एक अखबार में आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ मजमून शाये हुआ। ये एक चिंगारी थी। दीनी तलबा ने एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चला दी। कई शहीद हो गए। यही वो लम्हा था जब अवामी रद्दे अमल एक बड़े इनकलाबी तूफान में बदल गया। 40 रोज बाद उन शोहदा की याद में तज़ियती इज्तिमाआत हुए और हर 40 दिन बाद एक नया एहतजाज होता रहा, जैसे अरबईन की एक नई सियासी रवायत। पूरा साल 1978 एक तूफानी साल था। तेहरान, अस्फहान, तबरेज़, मशहद, कर्ज पूरा मुल्क मुजाहिरों की लपेट में था। लोग नारे लगाते थे, मर्ग बर शाह, खुमैनी रहबर मास्त। रेडियो तेहरान की नशरियात, ज़ेर ज़मीन पम्फलेट और आयतुल्लाह खुमैनी के ऑडियो खिताबात अवाम तक पहुंचते रहे। कुछ तब्दील होने वाला था। सर्दियों की एक सर्द धुंध भरी सुबह थी। तेहरान की फिजा में खामोशी और तजस्सुस एक साथ फैल रहे थे। रेडियो, अखबारात और घरों की बैठकों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या शाह वाकई जा रहा है? 16 जनवरी 1979 सुबह 9 बजे के करीब ईरान के सरकारी रेडियो ने वो खबर नशर की जिसका बरसों से इंतजार था। शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी इलाज की गरज से ईरान से रवाना हो गए हैं। लेकिन अवाम जानते थे कि ये इलाज की आड़ में बेदखली है, फरार है और शायद वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ईरान की तारीख में वो लम्हा किसी ज़लज़ले से कम न था। जैसे ही खबर आम हुई, तेहरान की सड़कों पर हजारों अफराद उमड़ आए। मर्द, ख्वातीन, नौजवान, बूढ़े, सब जज्बात से लबरेज, आंखों में आंसू मगर चेहरों पर मुस्कुराहट। मर्ग बर शाह के नारे अब जिंदाबाद इनकलाब में बदल रहे थे। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम हो रही थीं, मगर ये जश्न खालिस खुशी का नहीं था। इसमें एक अजीब सा खला, एक खामोश इंतजार और एक गहरी कमी शामिल थी। रहबर, वो इमाम जिसकी आवाज ने उन्हें बेदार किया था, अभी ईरान नहीं आया था। 15 तवील साल आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी ने जलावतनी में गुजारे। इराक के मुक़द्दस शहर नजफ, शाम और फिर आखिर में फ्रांस का छोटा सा कस्बा नौफल-ए-शातो, जहां से वो अपने इनकलाबी पैगामात रिकॉर्ड करवाते, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते और दुनिया के नक्शे पर ईरान के मुस्तकबिल का एक नया तस्वुर पेश करते। ईरान में हर घर में कैसेट प्लेयर्स ने इस इनकलाबी तहरीक में किरदार अदा किया। खुमैनी के ऑडियो पैगामात ईरान भर में खुफिया तौर पर तकसीम किए जाते, मस्जिदों में सुनाए जाते और बाजारों में ज़ेरे लब दोहराए जाते। विलायत फ़क़ी अब एक नज़रिया नहीं बल्कि अवामी तकाज़ा बन चुका था। और फिर 1 फरवरी 1979 की वो सुबह आई जब ईरान की फ़ज़ाओं में एयर फ्रांस 4721 की परवाज़ दाखिल हुई।
पूरे मुल्क में सांसें थम चुकी थीं। रेडियो, अखबारात, गलियों, चौराहों और घरों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, खुमैनी आ रहे हैं। ये कोई मामूली परवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वापसी थी जिसने सदियों पुरानी सियासी और फिक्री तारीख को बदलना था। हुकूमत ने आखिरी लम्हात तक इस परवाज को रोकने की कोशिश की। कुछ ने धमकियां दे। ईरानी हुकूमत की अबूरी इंतजामिया, जिसकी क़यादत शापूर बख्तियार कर रहा था, शदीद दबाव में थी। उन्हें अंदाजा था कि खुमैनी की आमद सिर्फ एक शख्स की वापसी नहीं, बल्कि एक पूरे निज़ाम की मौत है। चुनांचे आखिरी लम्हे तक हुकूमती इदारों ने एयर फ्रांस से राब्ता करके परवाज को मुअख्खर करने और रोकने की कोशिश की। कुछ अफवाहें ये भी थीं कि शाह के वफादार अनासिर तैयारे को फिजा में ही तबाह करना चाहते हैं। इमाम खुमैनी को इंतबाह जारी किया गया कि तैयारा मार गिराया जाएगा, मगर लाखों अवाम की दुआएं और हिम्मत इस परवाज के मुहाफिज बन चुकी थी। एयरपोर्ट पर हर समत एक ही मंजर था, लोगों का जमन, गफीर नारे, आंसू, फूल और बेताबी। बूढ़े जवानों को सहारा दे रहे थे, माँ बाप बच्चों को कंधों पर उठाए खड़े थे। हर आंख इस जहाज को तक रही थी जो उनकी उम्मीद, उनकी जिदोजहद और उनके इनकलाब की अलामत बन चुका था। इस तैयारे में कोई बादशाह नहीं, कोई जर्नैल नहीं, बल्कि एक नहीफ मगर पुरज़्म बूढ़ा रहनुमा सवार था। इसके चेहरे पर नूर और आंखों में सदियों की जिदोजहद की झलक थी। आयतुल्लाह खुमैनी ईरान वापस आ रहे थे। तेहरान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए जो हुजूम जमा था, इसकी तादाद तारीख के सबसे बड़े अवामी इज्तिमाआत में शुमार की जाती है। अंदाज़ना 30 लाख अफराद खुमैनी के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। लोग अपने बच्चों को कंधों पर उठाए हुए थे। ख्वातीन सफेद चादरें ओढ़े, मर्द खाकी जैकेट्स में नारे लगाते एक ही सदा, खुमैनी व इमाम खुश आमदी, इस्लामी इनकलाब जिंदाबाद। ये मनाजिर अल्फाज से नहीं, आंखों से लिखे जा रहे थे। तेहरान एयरपोर्ट की सड़कें, इर्द गिर्द के मैदान और यहाँ तक कि कई मंजिला इमारतों की छतें लोगों से भरी हुई थीं। कुछ लोगों ने कई दिन पहले ही अपने खेमे वहां गाड़ दिए थे ताकि इस लम्हे को अपनी आंखों से देख सकें। बच्चे आयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीरें हाथों में थामे, बूढ़े कांपते हाथों से दुआएं करते और नौजवान नारे लगाते, सीना को भी करते, कुछ ज़ारो कतार रोते। ये सिर्फ एक रहनुमा की वापसी नहीं थी, ये एक सदी की प्यास का पानी था। मगर उन तमाम खदशात और खतरों के बावजूद ये परवाज एयरपोर्ट पर उतरने लगी और तेहरान के हर कोने में एक नई जान दौड़ गई। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ सजदे में गिर गए, कुछ सिर्फ रो रहे थे। वो कह रहे थे, अब हमारा इमाम आ गया, अब हमें कोई खौफ नहीं। फ्लाइट लैंड हुई और वो लम्हा करीब आया जब पूरी दुनिया की नजरें एक दरवाजे की तरफ थीं। मगर खुमैनी के तैयारे से उतरने के लम्हात भी आसान ना थे। हुकूमती हुक्काम और एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो खुफिया रास्ते से एयरपोर्ट छोड़े। उनका कहना था कि आपके लिए खतरा है, हुजूम बेकाबू हो सकता है, कोई भी सानिहा रूनुमा हो सकता है। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी ने इंतहाई पुरसुकून अंदाज में सिर्फ इतना कहा, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा जिस पर मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये वो लम्हा था जब सियासत, रूहानियत और अवाम एक दूसरे से जाग गए। खुमैनी ने सिक्योरिटी का सहारा लेने से इनकार कर दिया। ना बुलेट प्रूफ गाड़ी, ना खुफिया रास्ता, ना हिफाजती जैकेट, सिर्फ ईमान, अवाम का इश्क और नजरिए का तहफ़्फ़ुज़। एयरपोर्ट से बेहिश्त ज़हरा तक उनका काफिला जिस सुस्त रफ्तारी से चला, इसकी वजह रास्ते की बंदिश नहीं थी, बल्कि वो बेशुमार हुजूम था जो उनकी झलक देखने, उनके हाथ को चूमने, यह सिर्फ उन पर फूल निछावर करने आया था। रेडियो तेहरान की बराह रास्त नशरियात इस तारीखी लम्हे को लम्हा बा लम्हा कौम तक पहुंचा रही थी। पूरे मुल्क में जो लोग एयरपोर्ट न पहुंच सके, वो घरों में, मस्जिदों में, दुकानों में रेडियो से चिमटे बैठे थे। उनके कानों में सिर्फ यही अल्फाज थे, खुमैनी आया, खुमैनी आया। आखिरकार काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचा और खुमैनी ने वो तारीखी तकरीर की जो आज भी ईरानी इनकलाब की बुनियाद मानी जाती है। लेकिन इससे पहले वो हुजूम से गुजरे, अवाम के बीच से, उनकी दुआओं, आंसुओं और मोहब्बतों के हिसार में। जब उनका काफिला शुहदा के बड़े कब्रिस्तान बेहिश्त ज़ोहरा की तरफ रवाना हुआ तो सड़कों पर हुजूम उमड़ आया। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ फजा में बुलंद थे और कुछ ऐसे भी थे जो अपने बच्चों को ये कहते हुए खुमैनी की तरफ इशारा कर रहे थे, यह है वो मर्द जिसने हमें जगाया है। बेहिश्त ज़ारा में जब खुमैनी ने माइक थामा तो वो मशहूर जुमला अदा किया, मैं ऐसी हुकूमत को गैर कानूनी समझता हूँ। और ये जुमला इनकलाब की फतह का ऐलान था, क्योंकि अब एक गैर मुसल्लह मगर अकीदतमंद कौम शाही इक़्तिदार को हर्फन आखिर मानने से इनकार कर चुकी थी। इनकलाब अपने उरूज की तरफ बढ़ रहा था। इमाम खुमैनी की वापसी के बाद मुल्क में एक बेचैनी छा गई। शाही मुकर्रर करदा बख्तियार की हुकूमत खुमैनी के सामने कागजी दीवार साबित हुई। खुमैनी ने मेहदी बाज़रगान की क़यादत में अबूरी हुकूमत का ऐलान किया जिसे अवामी हिमायत हासिल थी। इसी दौरान शाही फौज के अंदर फूट पड़ गई।
कई आला अफसरान ने बगावत कर दी, कुछ ने इस्तीफा दिया और बाज़ ने अवामी मुजाहिरों में शामिल होना शुरू कर दिया। पासदारान इनकलाब की इब्तिदाई शक्ल सामने आई और नौजवान, तलबा, मजदूर सब खुमैनी के पैगाम पर लब्बैक कहते हुए सड़कों पर निकल आए। 8 फरवरी की रात को एयरफोर्स के चंद जवानों ने खुमैनी के घर आकर उनकी बैत की। ये मंजर जब अखबारात में शाये हुआ तो अवाम के दिलों में नया जोश पैदा हो गया। 10 फरवरी को शाही अफवाज और अवाम के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। अवाम ने पुलिस स्टेशंस, फौजी बैरिक्स और सरकारी दफातर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पूरे तेहरान में जगह जगह मोलोटोव कॉकटेल्स, लाठियों और नारों के साथ सादा लोग गोला बारूद से लैस सिपाह के सामने आ खड़े हुए। रेडियो स्टेशन जो अब भी शाही हुकूमत के कंट्रोल में था पर भी कब्जे की मंसूबाबंदी की जा रही थी। और फिर 11 फरवरी 1979 की दोपहर जब ईरानी तारीख का सबसे अहम ऐलान नशर हुआ। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी इनकलाब कामयाब हो चुका है। ये अल्फाज जैसे कौम के हर दिल में बिजली की लहर बनकर दौड़ गए। शाही महल्लात पर अवाम का कब्जा हो चुका था, जनरल्स फरार हो चुके थे और नई इनकलाबी हुकूमत ने अमलन इक़्तिदार संभाल लिया था। लोग सड़कों पर निकल आए, कुरान को बुलंद किया गया, परचमों में कलिमे के नारे दर्ज किए गए और घरों की छतों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। ये सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं थी, ये इस्लामी जमहूरिया ईरान की पैदाइश थी। ये ईरान इनकलाब 1979 की फतह का दिन था, जिसे दुनिया आज भी इरानियन रेवोल्यूशन के नाम से याद करती है। और इस बात अदबी बहस और मुबाहिसे होते हैं कि ईरान में इनकलाब कैसे आया। ये लम्हा सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली का नहीं था, ये विलायत फ़क़ी के निज़ाम की अमली तफसीर था। शिया इस्लाम के फिक्री मरकज़ ने अब एक रियासत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पासदारान इनकलाब इस्लामी की बुनियाद रखी गई ताकि इनकलाब के सम्राट महफूज रखे जा सके। खुमैनी ने अपनी किताब हुकूमत इस्लामी में जिस नजरिए को बयान किया था, अब वो दस्तूर रियासत बन चुका था। एक आदिल फ़क़ी इस्लामी उसूलों के मुताबिक उम्मत की रहनुमाई करेगा। ये महज एक मजहबी तसव्वुर नहीं रहा, ये शिया फ़िक़ा, शिया उलमा और सियासी नजरिया बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि रूहुल्लाह खुमैनी की सवाने उम्री सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये एक कौम की फिक्री बेदारी है। इनकलाब के बाद ईरान का चेहरा बदल गया। पहले सालों में लाखों लोग इस्लामी अक़दार की रोशनी में नई जिंदगी का आगाज कर रहे थे। मगरबी सकाफत के खिलाफ रद्द अमल, एंटी वेस्टर्न सोच, पर्दे का अहया, शरी कवानीन का नफाज, सब इस इनकलाब की अलामात थीं। अमरीका और मगरब से ताल्लुकात बिगड़ते गए, खुसूसन 1979 के आखिर में जब तलबा ने तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा किया और अमले को यरगमाल बना लिया। यही वाक़या आज भी ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में बुनियादी रुकावट है। फिर साल 1989 में जब आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ, उनकी जगह आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को रहबरन आला मुंतखब किया गया। आज भी वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के तौर पर ईरान की क़यादत कर रहे हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ईरान के बाद अज़ इनकलाब दूर को इस्तेहकाम दिया और बैन अल अक़वामी सतह पर इस्लामी जमहूरिया ईरान को एक ताकतवर नज़रियाती रियासत में बदल दिया। 1979 का ईरानी इनकलाब महज एक तख्ता उलटने की तहरीक नहीं थी, ये शहनशाहियत के खिलाफ बगावत थी। ये एक मजहबी और नजरियाती रियासत के क़याम की बुनियाद थी। इसने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामी तहरीकों को जनिला बख्शी। अगर अब से आज कोई पूछे कि ईरान में इनकलाब कैसे आया, तो जवाब सिर्फ तारीख में नहीं, तेहरान की गलियों, मस्जिदों और दिलों में छुपा है। ये इनकलाब आज भी जारी है, हर इस आवाज़ में जो जुल्म के खिलाफ बुलंद होती है, हर इस फिक्र में जो खुद मुख्तारी मांगती है और हर इस कौम में जो विलायत और क़यादत को जालिमों के बजाय आदिलों के हवाले करना चाहती है। तो ये था ईरान का इस्लामी इनकलाब, वो लम्हा जब एक कौम ने तारीख का रुख मोड़ दिया। एक मर्द दरवेश जलावतन मगर गैर मुतज़लज़ल अपने वतन वापस आया और एक सदियों पुरानी पहलवी बादशाहत ज़मीन बोस हो गई। खुमैनी का पैगाम किताबों में कैद नहीं हुआ बल्कि नस्लों के दिलों में जिंदा रहा। इस्लामी जमहूरिया ईरान आज भी इस अहद, इस नजरिए और इस इनकलाब का पहरादार है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। मगर आज जब ईरान पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडला रहे हैं, जब इसराइली जंगी तैयारे तेहरान के आसमान पर गरजते हैं, जब न्यूक्लियर तंसीबात और इनकलाबी इदारे हमलों की जद में हैं, जब मगरबी ताकतें एक बार फिर ईरान में हुकूमत की तब्दीली का ख्वाब आंखों में बसाए बैठी है, तो सवाल ये पैदा होता है, क्या आज का ईरान वही इस्तिकामत रखता है जो 1979 के इनकलाबी अवाम के दिलों में थी? क्या आज के रहबर वही अक्लमंदी, बहादुरी और नजरियाती पुख्तगी रखते हैं जो आयतुल्लाह खुमैनी के हिस्से में आई थी? क्या आलमी हमले, माशी पाबंदियां और सिफारती तन्हाई एक और इनकलाब को जन्म देंगी? क्या मौजूदा इस्लामी निज़ाम इस ईरान इसराइल जंग को भी वैसे ही सह जाएगा जैसे इसने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में किया?
فیصلہ وقت کرے گا، مگر سوالات آج ہی جنم لے چکے ہیں اور شاید آنے والے دنوں میں دنیا ان کے جوابات سننے پر مجبور ہو جائے۔ تو چلیے اب ہی بتائیے کہ کیا ایران ایک بار پھر تاریخ کو بدلنے کے دہانے پر کھڑا ہے؟ یہ اس بار تاریخ خود ایران کو بدلنے جا رہی ہے۔